क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा एक खास शख्सियत के साथ। देखना ना भूलें हमारा कार्यक्रम एक खास मुलाकात। नमस्कार, खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हनुमंत सिंह राठौड़। डॉक्टर हनुमंत सिंह राठौड़ से आज हम यूरोलॉजी के विविध सेक्टरों के बारे में जानेंगे और साथ ही आम इंसान किस तरह से यूरोलॉजी के क्षेत्र में जो प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी होती है, उनसे दो चार हो रहा है, कैसे उनसे पार पा सकता है। डॉक्टर साहब, आपका खास मुलाकात कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि यूरोलॉजी जो है वो आम इंसान कैसे समझे, क्या यूरोलॉजी है और कैसे उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो पता करेगी वो यूरोलॉजी से रिलेटेड है। यूरोलॉजी में बेसिकली ये एक सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है, बट इसके अगर नंबर ऑफ पेशेंट्स देखे जाएं तो बहुत ज़्यादा हैं। एक बहुत ही वास्ट ये एक सब्जेक्ट है। इसमें मेनली दो किडनी से नीचे आने वाली दो नलियां जिनको कि यूरेटर कहते हैं, जो कि ब्लैडर पेशाब की थैली में खुलती है, उसके बाद में पेशाब को बाहर निकालने का रास्ता जिसको यूरिथ्रा कहते हैं, ये एक पूरा सिस्टम आता है। यूरिथ्रा के इनिशियल पार्ट में दो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है और उसके अलावा मेल जेनाइटल सिस्टम जिसमें कि पेनिस और अंडकोश होते हैं। इनसे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो सब यूरोलॉजी में आती है। हम यूरोलॉजी में इससे अगर सिम्टम्स वाइज देखा जाए, प्रॉब्लम्स वाइज देखा जाए तो इनको मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स एंड नंबर 2 अपर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स। लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स का अगर बात की जाए तो उसमें मुख्य सिम्टम्स जो है, जैसे पेशाब का बार बार लगना, एक बार पेशाब लगने के बाद में उसको कंट्रोल नहीं कर पाना, पेशाब कपड़ों में हो जाना, पेशाब का जो स्पीड है, फ्लो है, उसका कमज़ोर हो जाना, अटक अटक के पेशाब होना, पेशाब करने के बावजूद भी सेटिस्फेक्शन नहीं होना, कंटिन्यूस पेशाब होते रहना, या फिर पेशाब में खून आना, ये सब सिम्टम्स लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स में पार्ट में आते हैं। अपर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स की बात की जाए तो उसमें मेनली पेट का दर्द होता है। पेट में स्पेशल पोजीशन पे किडनी या यूरिनरी सिस्टम की वजह से दर्द होता है। इसको अगर माना जाए तो इनको फ्लैंक पेन कहते हैं, जैसे कि इस साइड में दर्द होता है जो कि नीचे की तरफ या पीछे की तरफ, पीठ की तरफ जा सकता है। इसके अलावा इसके साथ बुखार का आना, सर्दी लग के बुखार आना, या फिर पेशाब के कुछ सिम्टम्स पेन के साथ एसोसिएट होना, ये सारे समस्याएं अगर हैं तो ये यूरोलॉजी से रिलेटेड समस्याएं हैं और इनके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इनमें मुख्य कारण का अगर अपन जिक्र करें लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स का, तो मेल में अगर मुख्य कारण है तो मोर देन 80% इसका कारण होता है प्रोस्टेट ग्रंथि का उम्र के साथ बढ़ जाना। उम्र के साथ प्रोस्टेट ग्रंथि जब बढ़ती है तो ये पेशाब के रास्ते में रुकावट पैदा करती है, उसके कारण ये सारे सिम्टम्स पैदा होते हैं। और अगर फीमेल्स में डिस्कस किया जाए, फीमेल्स में प्रोस्टेट ग्रंथि नहीं होती है। फीमेल में मुख्य कारण जो होता है वो पेशाब का इन्फेक्शन होता है, क्योंकि फीमेल्स में जो यूरिथ्रा होता है उसकी लेंथ बहुत कम होती है, एज वेल एज ये मल द्वार के बहुत पास होता है। इस कारण फीमेल्स में बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो ये मुख्य कारण है। उनके अलावा लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स के कारण को डिस्कस किया जाए तो कुछ कारण जैसे पेशाब की थैली में पथरी का होना, या पेशाब के रास्ते में पथरी का जमा हो जाना, या फिर पेशाब की नली का सिकुड़ जाना, या महिलाओं में छींकने या खांसने के साथ पेशाब का लीक हो जाना, क्योंकि उनमें पेशाब को कंट्रोल करने वाली जो मसल्स होती है, पेल्विक फ्लोर मसल्स होती है, उनका वीक हो जाना, ये मुख्य कारण होते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स के। अपर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स जो मैंने बताया, पेट में दर्द और उसके साथ जो सिम्टम्स है, उसका भी अगर मुख्य कारण सोचा जाए अगर अपने इस लोकेलिटी में, तो मोर देन 90% उसका कारण होता है पथरी। वो पथरी हो सकता है कि गुर्दे में हो या फिर पथरी नीचे पेशाब की नली में फंस गई हो, जिसके कारण बैक प्रेशर जनरेट होता है और वो दर्द होता है। उसके अन्य कारण हो सकते हैं पेशाब के रास्ते में कहीं भी रुकावट हो, उसकी वजह से भी बैक प्रेशर जनरेट होता है, उसकी वजह से भी दर्द होता है, या फिर मुख्य दूसरा रेयर कारण है वो हो सकता है कि किडनी का या पेशाब की नली का कैंसर। डॉक्टर राठौड़, पथरी और प्रोस्टेट दो ऐसी मोस्ट ऑफन जो बीमारियां हैं जो आम आदमी में देखने को मिलती है, क्या कारण होता है इन दोनों बीमारियों का? कैसे उसे पता चले कि पथरी और प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम है उससे वो परेशान हो रहा है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोस्टेट लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करता है। इसमें दो तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। नंबर 1 वीकनिंग ऑफ द फ्लो, स्पीड का कम हो जाना, बार बार पेशाब का रुकना, या फिर कंप्लीट पेशाब इवैक्यूएट नहीं हो पाना, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि पेशाब में जलन, बार बार पेशाब का इन्फेक्शन होना, पेशाब को बार बार रोक नहीं पाना, या बार बार पेशाब का लीक हो जाना। ये सब मेनली मेल पेशेंट है एज वेल एज मोर देन 50 ईयर एज हैं तो उनमें इस तरह के सिम्टम्स अगर हैं तो उसका मुख्य कारण 90% प्रोस्टेट ही होता है।
पथरी की अगर बात की जाए तो पथरी कहीं भी हो सकती है। पथरी गुर्दे में हो सकती है, पेशाब की नली में हो सकती है, या फिर पेशाब की थैली में हो सकती है। गुर्दे की पथरी का अगर बात की जाए तो गुर्दे की पथरी जब पेशाब के रास्ते में कहीं भी ब्लॉक करती है तो दर्द करके मेनली पेशेंट्स आते हैं, और बहुत ही सीवियर पेन होता है, पेशेंट्स कराते हुए पेशेंट आते हैं, तो उनको उसी हिसाब से हम ट्रीटमेंट स्टार्ट। क्या बड़ा कारण आप मानते हैं पथरी जो है वो किस कारण से होती है, और क्या बड़ा कारण है उसका? अगर इस लोकेलिटी की बात करी जाए, हमारी लोकेलिटी की बात करी जाए, मुख्य इसका कारण है ड्राई वेदर। हमारा जो वेदर है, मौसम है, वो बहुत ड्राई होता है। इसकी वजह से बॉडी से बहुत ज़्यादा पसीने के फॉर्म में वाटर लॉस होता है। तो अगर हम उसी क्वांटिटी में अपना वाटर इनटेक रहे तो पथरी बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, जैसे कि वाटर इनटेक, जो पानी का इनटेक होता है वो हमारा बहुत कम होता है, और वाटर जो लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी है, पेशाब में इन्फेक्शन होने के कारण भी पथरी बनती है, या फिर कुछ कंजेनाइटल डिफेक्ट, जन्मजात कुछ इस तरह के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं, उनमें भी पथरियाँ बनती है। बट मुख्य कारण अगर जैसा माना जाए, जैसे कि हमारी लोकेलिटी में स्पेशली राजस्थान में सबसे ज़्यादा पथरी पाई जाती है, उसका यही कारण है कि ये ड्राई वेदर है और हमें लिक्विड्स ज़्यादा लेने चाहिए। प्रोस्टेट की जहाँ तक बात की जाए, प्रोस्टेट की बीमारी भी बहुत कॉमन हो चुकी है। हर दूसरा तीसरा व्यक्ति जो है वो प्रोस्टेट की बीमारी से, और खासकर जब लॉन्ग रन में जाकर, लंबी उम्र में जाके जो बुजुर्ग हैं उनको प्रोस्टेट की बीमारी हो जाती है, तो उसका बड़ा रीज़न क्या? वो एक एज रिलेटेड फैक्टर है। उसके कारण हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं, वो हार्मोनल चेंजेस उसके मुख्य कारण होते हैं। तो जब एज 50 से ज़्यादा हो जाती है और कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी इसमें होते हैं, तो प्रोस्टेट ग्रंथि का साइज बढ़ता है। प्रोस्टेट ग्रंथि का साइज थ्रू आउट द लाइफ भी बढ़ता है, बट 50 के बाद में वो एक सिग्निफिकेंट साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने की वजह से प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है वो पेशाब के रास्ते में सिकुड़न पैदा करती है, रुकावट आती है पेशाब के फ्लो में, और पेशाब के फ्लो में जैसे ही रुकावट आती है उनका स्पीड कम हो जाता है, पेशाब की थैली में रुकने लग जाता है। उसकी वजह से बैक प्रेशर जनरेट होते हैं, उससे पेशाब की थैली में भी डिफेक्ट आता है, एज वेल एज कई बार पूरी तरह से पेशाब बंद हो जाने से दोनों तरह की किडनी में भी अफेक्ट आता है, उनमें भी बैक प्रेशर जनरेट आता है और दोनों तरफ की किडनी फूल जाती है, उनका जो फंक्शन होता है किडनी का वो भी अफेक्ट होता है। खास मुलाकात के इस दौर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी डॉक्टर हनवंत सिंह राठौड़ से चर्चाओं का दौर जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर हनवंत सिंह राठौड़ से चर्चाओं का दौर आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, पथरी की जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर लोगों में देखी जाती है, पथरी की प्रॉब्लम कैसे ना हो, पथरी की प्रॉब्लम, उसके लिए किस तरह का आप एक जागरूकता का मैसेज देना चाहेंगे? हमें प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट में हम लोगों को फ्लूइड लेना चाहिए, ताकि एटलीस्ट 2 लीटर यूरिन पर डे हम कर सकें। इसको मेजर करने का दूसरा तरीका भी है कि हमारा यूरिन का जो कलर है वो एकदम पानी जैसा होना चाहिए। अगर आप येलो कलर का यूरिन कर रहे हैं, दैट मीन्स आप बहुत कम पानी पी रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि 2 लीटर यूरिन करने के लिए एक आदमी जो कि एसी में बैठा हुआ है उसको हो सकता है 3 लीटर पानी काफ़ी होता है, लेकिन एक जो किसान है, फील्ड में काम कर रहा है, खेत में काम कर रहा है, हो सकता है उसको 6 से 7 लीटर पानी पीना पड़े। तो प्रॉपर अमाउंट में वाटर इनटेक होना ज़रूरी है। दूसरी बार अगर किसी आदमी को एक बार पथरी हो गई है तो उसको फिर से पथरी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, और 50% चांसेस है कि उसको नेक्स्ट 10 साल में फिर से पथरी होगी। उसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो प्रॉपर फ्लूइड इनटेक लें। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो सॉल्ट को रेस्ट्रिक्ट कर दें। जो खाने में बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं, जैसे कि राजस्थान के लोग बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं खाने में, वो कम कर दें। और अगर नॉन वेज में खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन है, तो मटन का अमाउंट थोड़ा कम कर दें। सिर्फ ये 3 मेजर से ही उसको 70 to 80% चांसेस है कि फिर से पथरी उसको नहीं बनेगी। यूरोलॉजी के सेक्टर में पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह की सुविधाएं जो हैं वो यहाँ पर आम आदमी के लिए, आम जो रोगी है उसके लिए मुहैया कराई गई हैं यूरोलॉजी के लिए? यूरोलॉजी के लिए पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का एक बहुत ही एडवांस सेंटर डेवलप हुआ है, जिसका नाम हमने दिया है पैसिफिक किडनी केयर सेंटर। इसमें यूरोलॉजी एंड नेफ्रोलॉजी जॉइंट अकोमोडेशन है। इसमें हमारा डेडिकेटेड स्टाफ है जो यूरोलॉजी के लिए ही काम करता है, डेडिकेटेड स्पेस ओपीडी हैं, डेडिकेटेड ओटी हैं, फुली ट्रेंड ओटी असिस्टेंट्स हैं, एंड ऑल जितने भी रिसेंट एडवांसेज जो भी टेक्निक्स आई हैं वो सारी हैं। उसमें मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज के सारे जितने भी एनर्जी सोर्सेज हैं वो सब हमारे पास हैं। पेशेंट्स को बहुत ही कम समय में एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट यहाँ पे किया जाता है। जी। पैसिफिक किडनी केयर सेंटर जो है वहाँ क्यों एक आम आदमी आए? क्या इतना सस्ता है? चूँकि सुपर स्पेशलिटी विंग में ये यूरोलॉजी का सेक्टर आता है, क्यों वहाँ पर आए और किस तरह से सस्ता इलाज जो है वो आप मुहैया करा रहे हैं?
देखिए, पैसिफिक किडनी केयर सेंटर जो है वो एक एडवांस सेटअप है। वहाँ पे हर तरह के एनर्जी सोर्सेज हैं। उसमें आप चाहें तो बाइपोलर, मोनोपोलर TURP की बात कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल स्कोप जिसको RIRS कहते हैं उसकी बात कर सकते हैं, लेज़र से हम प्रोस्टेट का ऑपरेशन करते हैं, लेज़र से हम स्टोन का ऑपरेशन करते हैं। ये सही बात है कि ये बहुत ही कॉस्टली एनर्जी सोर्सेज है, लेकिन मैं थैंक्स देना चाहूँगा स्पेशली मिस्टर राहुल अग्रवाल को, जिन्होंने इस एडवांस सेटअप को डेवलप करने के लिए अपना पूरी तरह से अपना डेडिकेशन शो किया, एज वेल